दिस इज vocabulary नंबर 19 एंड दिस इज द सेकंड लास्ट वोकेबलरी। इसके बाद सिर्फ एक और बाकी है, वोकेबलरी नंबर 20 इस लिस्ट की। मतलब जो आप एक लिस्ट याद कर रहे हैं इरेगुलर वर्ब्स, इसके बाद फिर रेगुलर वर्ब्स का नंबर आएगा, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ईडी लगाकर आप बना सकते हैं। तो ये 100 वर्ड्स हैं जो इरेगुलर हैं, जिनका सेकंड थर्ड फॉर्म सब आपको याद करना है, वो कायदे के खिलाफ होते हैं। तो इसमें से पहला वर्ड है, और साथ में अभी हमने आपको जैसा बताया कि रिवीजन भी करना है, यानी वोकेबलरी नंबर 19 लर्न करना है, और साथ में रिवाइज वोकेबलरी 14, 15 एंड 16, यानी ये इन तीनों का रिवीजन राइट। करना है। जैसे इससे पहले आपने ये वोकैब 11, 12 और 13 का आज रिवीजन किया है, इन तीनों का। और वैसे ही अब आपको 14, 15 और 16 इन तीनों को रिवाइज करना है, और इन पर एक नज़र डालना है। जो वर्ड्स इसमें इसमें से भूल चुके हैं उनको दोबारा याद कर लीजिए। अगर दोबारा ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर और ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए अभी आप याद कर लें, और जिन चीज़ों को रिवाइज कर लिया जाता है तभी वो मेमोरी में सेव होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बस याद करते जाएं, कभी रिवाइज ना करें, तो वो याद नहीं रहेंगे, बिल्कुल जहन से निकल जाएंगे। और रिवीजन अगर कर लेंगे एक दो बार तो वो परमानेंटली याद रहेंगे। तो वोकेबलरी नंबर 19 में पहला वर्ड है स्प्रेड। SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है फैलाना। जैसे प्लीज स्प्रेड दिस शीट, इस चादर को फैलाओ, है ना। या आई वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम इन द होल वर्ल्ड। तो इस यानी मैं इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। आई वांट टू स्प्रेड द मैसेज, फैलाना चाहता हूँ। तो स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, फैलाना। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी वही है जो फर्स्ट फॉर्म है। जैसे और दूसरे वर्ब कट 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 होता है, या पुट 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 होता है, तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। वैसे ये भी है स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। और फोर्थ फॉर्म है स्प्रेडिंग, फैलाना या फैलना। स्प्रेड 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 स्प्रेडिंग, फैलाना या फैलना। फैलना भी है, जैसे न्यूज स्प्रेड्स, फेक न्यूज स्प्रेड्स वेरी फास्ट। फेक न्यूज स्प्रेड्स वेरी फास्ट, यानी जो फेक न्यूज होती है बहुत तेजी से फैलती है। तो फैलने के लिए भी है और फैलाने के लिए भी। फैलाना जैसे ही इस खबर को फैला दो, स्प्रेड दिस न्यूज। तो दोनों के लिए वर्ड यूज होगा। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना। स्वीप, स्वीप का मतलब झाड़ू देना। स्वीप, स्वेप्ट स्वेप्ट स्वीपिंग। जैसे स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, कीप केप्ट केप्ट, उसी तरह से स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट स्वीपिंग, झाड़ू देना। जैसे कि आई स्वीप माई रूम एवरी डे, मैं अपने कमरे को हर रोज झाड़ू देता हूँ। तो स्वीप के साथ में आपको इन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे उर्दू में कहते हैं कमरे में झाड़ू देता हूँ, तो मैं के लिए इन नहीं आएगा, बल्कि आप यही कहेंगे आई स्वीप माई रूम, या ही स्वीप्स द हाउस। ही स्वीप्स द हाउस, वो घर में झाड़ू लगाता है ना। ही स्वीप्स द हाउस, वो घर में झाड़ू लगाता है। तो स्वीप के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे अरबी में होता है। अरबी में भी कनासा का जो लफ्ज है वो भी डायरेक्ट, उसके बाद में डायरेक्ट मफूल आता है, कोई लफ्ज नहीं आता, फी नहीं आता। वैसे ही इंग्लिश में भी स्वीप के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट स्वीपिंग, यानी जो की जॉब ही झाड़ू देने की हो उसको कहेंगे स्वीपर, यानी स्वीप से ER लगाकर स्वीपर। स्वीपर का मतलब झाड़ू देने वाला। कसम खाने के लिए वर्ड होता है स्वेर। स्वेर, कसम खाना। सेकंड फॉर्म है स्वोर, थर्ड फॉर्म है स्वोर्न, यानी स्वेर स्वोर स्वोर्न स्वेरिंग। स्वेर स्वोर स्वोर्न स्वेरिंग, कसम खाना। जैसे आपको कहना है कि मैं खुदा की कसम खाता हूं, तो ये वर्ड यूज होगा आई स्वेर बाई गॉड। आई स्वेर बाई गॉड, मैं खुदा की कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेर। ये लफ्ज सुना होगा आपने, बहुत से लोग अक्सर बोलते हैं आई स्वेर दिस इज राइट, आई स्वेर। या ये पूरे सेंटेंस को सिर्फ आई स्वेर बाई गॉड कहने की बजाय सिर्फ बाई गॉड भी बोल देते हैं, बाई गॉड। तो अगर सिर्फ बाई गॉड बोला जाए तो उसका यही मतलब होगा खुदा की कसम। अगर गॉड के साथ में बाई का लफ्ज बोला जाए, बाई गॉड, इतना ही कि बाई गॉड ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, या बाई गॉड मेरी बात सही है, तो बाई गॉड का मतलब है खुदा की कसम। जैसे उर्दू में है बखुदा, खुदा के साथ में बा लगा दें तो उसका मतलब होता है खुदा की कसम। अरबी में वाव लगा दें, वल्लाही, खुदा की कसम। तो अरबी में सिर्फ वाव लगाकर वल्लाह बोलें, वल्लाह, तो मतलब खुदा की कसम। और उर्दू में बा लगा दें, बा खुदा, खुदा की कसम। वैसे इंग्लिश में बाई लगा दें गॉड से पहले तो खुदा की कसम होगा, बाई गॉड, है ना। बाई गॉड ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। तो बाई गॉड मतलब खुदा की कसम, और बाई गॉड का फुल फॉर्म होगा आई स्वेयर बाई गॉड, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर।
तो स्वेर, स्वोर, स्वर्ण, स्वेरिंग। स्वेरिंग, जैसे लोग उसमें जब वजीर बनते हैं तो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, हलफ बर्दारी, शपथ ग्रहण समारोह, स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो स्वेरिंग का मतलब है कसम खाना, स्वेर से स्वेरिंग। फाड़ना के लिए होगा टीयर। टीयर अगर नाउन हो तो उसकी मीनिंग आंसू भी होती है। टीयर अगर नाउन हो तो उसका मतलब क्या होगा, आंसू। जो आंखों से बहता है, पानी बहता है, उसको टीयर कहते हैं। लेकिन अगर वर्ब हो तो उसकी मीनिंग होती है फाड़ना। पैकेट वगैरह पे लिखा होता है टीयर फ्रॉम हियर, जैसे कोई फाड़ने वाला पैकेट है तो उसमें लिखा होगा, एक सीजर्स का साइन बना होगा और लिखा होगा टीयर फ्रॉम हियर, यानी यहाँ से फाड़िए। तो टीयर का मतलब है फाड़ना। सेकंड फॉर्म है टोर, जैसे ही टोर माई नोटबुक, उसने मेरी कॉपी फाड़ दी। ही टोर माई नोटबुक, उसने मेरी कॉपी फाड़ दी। तो टोर सेकंड फॉर्म है टॉर्न। सो जैसे ये कहा जाए डोंट वियर टॉर्न शर्ट, फटी हुई कमीज मत पहनो। तो टॉर्न का मतलब है फटी हुई, यानी फटा हुआ या फटी हुई। टीयर, टोर, टॉर्न और टीयरिंग, फाड़ना। टीयर, टोर, टॉर्न, टीयरिंग, फाड़ना। पहनना के लिए होता है वियर। वियर, वोर, वॉर्न, वियरिंग, पहनना। वियर, वोर, वॉर्न, वियरिंग। जैसे टीयर, टोर, टॉर्न है, वैसे वियर, वोर, वॉर्न है, पहनना। वो सफेद कपड़े पहनता है, ही वियर्स वाइट क्लॉथ्स। ही वियर्स वाइट क्लॉथ्स, वो सफेद कपड़े पहनता है। या आई वेयर, आई वियर, आई वियर ओल्ड क्लॉथ्स, या आई वियर क्लीन क्लॉथ्स। आई ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, मैं हमेशा साफ कपड़े पहनता हूँ। ही वोर अ शेरवानी, उसने एक शेरवानी पहनी थी। उसने एक शेरवानी पहनी थी या पहनी। वोर का मतलब पहना। आई आई टुक अ शॉवर एंड वोर माई क्लॉथ्स, मैंने नहाया और अपने कपड़े पहने। आई टुक अ शॉवर एंड वोर माई क्लॉथ्स। तो वोर का मतलब पहना। तो वियर, वोर, वॉर्न, वियरिंग, पहनना। फिर है लाइट। लाइट की मीनिंग है रोशन करना, जलाना। लाइट, लिट, लिट, लाइटिंग। लाइट, लिट, लिट, लाइटिंग का मतलब क्या है, रोशन करना, जलाना। लाइट अगर नाउन होता है तो इसकी मीनिंग होती है रोशनी, है ना। जैसे देर इज नो लाइट इन दिस रूम, कमरे में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। लाइट अगर नाउन है तो। और अगर एडजेक्टिव हो, सही बताया आपने, अगर ये एडजेक्टिव हो लाइट, तो इसकी मीनिंग है हल्का, हैवी का अपोजिट। जो चीज हैवी नहीं है, जो चीज हैवी नहीं है, जैसे लाइट ब्रेकफास्ट यानी हल्का नाश्ता, एक होता है हैवी ब्रेकफास्ट, भारी नाश्ता। तो हैवी का अपोजिट है लाइट, अगर ये एडजेक्टिव है तो अगर एडजेक्टिव है तो हल्का, और अगर वर्ब है तब इसकी मीनिंग होती है रोशन करना, जलाना। रोशन करना, जलाना। और कौन सा जलाना, आग लगाने वाला नहीं। जैसे कि गैस चूल्हा जलाना, सिगरेट जलाना, है ना, लैंप जलाना, इस तरह की चीजें। या कैंडल जलाना, कैंडल जलाने के लिए भी ये लफ्ज यूज होगा। दिए जलाना, किसी चीज को रोशन करना, उसके लिए लाइट होगा। और आग लगा देना घर में, उसके लिए बर्न का वर्ड होता है, वो आप पहले पढ़ चुके हैं, बर्न। बर्न्ट, बर्न्ट, आग लगाना, कचरा इकट्ठा करके उसको आग लगाना, तो वो बर्न कहलाएगा। और किसी चीज को जलाने का मतलब, जैसे जैसे कैंडल जलाई जाती है या लैंप जलाया जाता है, उसके लिए लाइट यूज होगा। इसीलिए उस चीज को लाइटर कहते हैं जिससे जलाया जाता है। माचिस की जगह पर जो यूज होता है, जो जो एक डिवाइस यूज होती है ना, गैस गैस चूल्हा जलाने के लिए या सिगरेट जलाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, कहते हैं। तो लाइटर क्यों कहते हैं, मतलब जलाने वाला, जिसका काम है जलाने वाला। तो लाइट, लिट, लिट, लाइटिंग, रोशन करना, जलाना। और उसके बाद में आता है लीड। लीड करना मतलब कयादत करना। लीड, लेड, लेड, लीडिंग, कयादत करना, रहनुमाई करना, आगे आगे चलना, सरबराही करना, उसको कहते हैं लीड करना, है ना। जैसे लाइट से लाइटर बना, स्वीप से स्वीपर बना, वैसे लीड से लीडर बनेगा। कायद को, रहनुमा को, है ना, नेता को लीडर कहा जाएगा। नेता यानी जो नेतृत्व करे वो नेता कहलाएगा। तो वैसे ही जो लीड करे वो लीडर कहलाएगा। जैसे यू यू विल लीड द कम्युनिटी, आप कम्युनिटी को लीड करेंगे। यू हैव टू लीड, आपको लीड करना है। और सेकंड फॉर्म इसका लेड है। जैसे ये कहें कि द कांग्रेस लेड द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस ने तहरीक आज़ादी की क़यादत की। द कांग्रेस लेड द फ्रीडम मूवमेंट, लेड क़यादत की, रहनुमाई की। तो लीड का सेकंड फॉर्म होगा लेड, लेड, लीडिंग।
और इसका अपोजिट बनेगा मिसलीड, गुमराह करना। मिसलीड, मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड, मिसलीडिंग, गुमराह करना। तो इसमें लीड है, वही लीड से पहले आप मिस लगा दीजिए, मिस उल्टा हो जाएगा उसको, मिस लगाकर मिसलीड, यानी गलत रास्ता दिखाना, गलत रहनुमाई करना, गुमराह कर देना, भटका देना, मिसलीड करना। मिसलीडिंग मैसेज है यानी गुमराहकुन मैसेज है। तो मिसलीड, जैसे लीड लेट लेट है, वैसे मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड, मिसलीडिंग, गुमराह करना। और उसके बाद है फ्रीज। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग, जमना या जमाना। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग, जमना या जमाना। तो जमाने वाली चीज को क्या कहेंगे? जिस चीज में जो चीज जमा दे किसी को, जिस जो चीज जमा दे उसको कहेंगे फ्रीजर। तो फ्रीज से ही फ्रीजर बनता है, यानी जमाने वाला, फ्रीज। और सेकंड फॉर्म है फ्रोज, थर्ड फॉर्म है फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब है जमा हुआ। थर्ड फॉर्म में है अगर फ्रोजन तो इसका मतलब जमा हुआ, जैसे फ्रोजन मिल्क है ना, या और इस तरह की कोई चीज हो फ्रोजन, जमा हुआ। तो ये हो गया। और उसके बाद में और लास्ट जी, लास्ट वर्ड है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। जैसे कि अ, ये कहें कि ही हर्ट्स मी, वो मुझे चोट पहुंचा देता है। या आई डोंट वांट टू हर्ट यू, मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। आई डिडंट वांट टू हर्ट यू, मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। आई डिडंट वांट टू हर्ट यू, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था, यानी मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। चोट अब चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, यानी अब चाहे जिस्मानी तकलीफ हो, जिस्मानी चोट पहुंचाना हो, या जहनी तौर पर तकलीफ देना हो, चोट पहुंचाना हो, दोनों के लिए हर्ट का वर्ड होगा। आई डोंट वांट टू हर्ट यू। और इसका सेकंड फॉर्म भी हर्ट है, तो अगर ये कहना है उसने मुझे चोट पहुंचाई, तब भी यही कहेंगे ही हर्ट मी, यू हर्ट मी, तुमने मुझे चोट पहुंचा दी। योर वर्ड्स हर्ट मी, आपके अल्फाज ने मुझे चोट पहुंचाई। योर वर्ड्स हर्ट मी, यानी आपकी बात ने मुझे चोट पहुंचाई। और थर्ड फॉर्म भी हर्ट है, यानी अगर आपको ये कहना है कि मुझे चोट पहुंची है, तब भी आप ये कहेंगे आई एम हर्ट। आई एम हर्ट, मुझे चोट हुई, मुझे चोट लगी, मुझे तकलीफ हुई, मुझे तकलीफ हुई के लिए आई आई एम हर्ट। तो तीनों फॉर्म इसकी यही है, हर्ट, हर्ट, हर्ट। और इससे एक लफ्ज और बनता है, मतलब बनता नहीं है, इससे लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये जो दिल के लिए लफ्ज आता है वो हार्ट होता है, हार्ट, HEART, हार्ट। दिल के लिए जो आएगा उसको हर्ट नहीं कहेंगे। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट अटैक नहीं है, वो हार्ट अटैक है ना। और इसकी स्पेलिंग क्या है? HEART, हार्ट है, और हार्ट अलग है। हार्ट का मतलब दिल होता है, और ये हर्ट है। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, हर्ट, 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 हर्टिंग। ओके। जी, जज़ाकल्लाह। जी, इस तरह ये आपकी आज 2 वोकैब्युलरी सर ने कवर कर ली हैं, 18 और 19। और ये आज का सबक है, बहुत इम्पोर्टेंट सबक है। ये आपको करना है, उसके बाद ही हम आगे मूव ऑन करेंगे। और अ, इसके बाद जो कल जो सेशन होगा, वो प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसको सिस्टर सुबह ही होस्ट करेंगे, 4:30 बजे से होगा।